ओम नमस्ते जी। आज हम तीसरा उपनिषद पढ़ना, उसका स्वाध्याय आरंभ करेंगे। उपनिषद का नाम है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में शायद आपने सुना हो, नचिकेता नाम के एक बालक की कहानी दी गई है। नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवस था। वाजश्रवस नाम के एक राजा थे। उनके पिता महर्षि अरुण, उन्हें मुक्ति की कामना हुई और उन्हें विश्व को जीतने की इच्छा हुई कि विश्व को जीत लूँ मैं और मुक्ति भी प्राप्त करूँ। तो ऐसी इच्छा हुई उनको। तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले जो पहला मंत्र आता है, ओम उषन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उषन हवै वाजश्रवसः, उषन अर्थात मुक्ति की कामना करते हुए वाजश्रवस ने सर्ववेद संददौ, सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने एक यज्ञ किया, विश्वजीत नाम का यज्ञ। उसमें अपना सारा धन सब कुछ दान में दे दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता नाम का उनका पुत्र था। तो ये पहला मंत्र था। उसके बाद दूसरा जो मंत्र है इस प्रकार है, तम हम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। तम हम कुमारम, वह जो कुमार था नचिकेता नाम का, तम हम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा अविवेश, उसके मन में, उसके बुद्धि में जो दक्षिणा पिताजी दे रहे थे, जो गायें दक्षिणा में दे रहे थे, उनको लेकर के जाते हुए देख करके उसके मन में अविद्या ने प्रवेश किया। उसके मन को अर्थात बुरा लगा कि ये पिताजी गलत वस्तु दान कर रहे हैं। तो ऐसा सोच करके उसके मन में जो विचार आया, पीतोदका जगधत्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकास्तान गच्छति ताददद। अर्थात पिताजी जो गौएं दान में दे रहे हैं, वे गौएं अब पानी पीने में असमर्थ हैं। असल में जो वे सब कुछ छोड़ रहे थे, वह किस लिए छोड़ रहे थे? सब कुछ प्राप्त करने के लिए, अर्थात विश्व को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। और उसमें यज्ञ में क्या कर रहे थे? सब कुछ छोड़ रहे थे। असल में उनका जो छोड़ना था वह छोड़ना नहीं था, वह पाने के लिए छोड़ना था। और छोड़ भी क्या रहे थे? पीतोदका जगधत्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः। पीतोदका अर्थात जो गायें अपने जीवन में अंतिम बार पानी पी चुकी थी, उनका जीवन इस क्षण इस समय तक पहुंच गया था, अब दूसरी बारी जल भी पिएंगी या नहीं पिएंगी उसकी उन्हें आशा नहीं थी। जगधत्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः, अर्थात जो अपना अंतिम भोजन भी कर चुकी थी, दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः, जिनका अंतिम बार दुग्ध भी दोहा जा चुका था और इनकी इंद्रियां, आँख, नाक, पैर ये सब काम करने छोड़ चुके थे। तो नचिकेता के मन में विचार आया, ऐसा दान किस काम का? यह दान तो अपने बोझ को हल्का करने जैसा है, अपना बोझ कम करने जैसा है, अपने सिर का बोझ दूसरे के सर पर डालने जैसा है। तो ऐसी गऊओं को अपने पास जो रखेगा तो उसे लगेगा मेरा दिवाला निकल जाएगा, मेरे पास तो ये मुझे हानि होगी। तो जो गौएं दूध नहीं दे सकती, उनका कोई लाभ ही नहीं, तो वह दूसरों को दान देना भी दान जैसा नहीं है। फिर एक नहीं, उद्दालक के पास तो अनेक गौएं थी और दान के नाम से वह उनसे अपना पीछा छुड़ा रहे थे। अपने देश में भी ऐसे गौओं को कुछ तो कांजी हाउस बोलते हैं, वहाँ छोड़ देने की प्रथा थी। हम लोग दान में भी ऐसी चीज़ दिया करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती और उसे फेंकने के स्थान में
हम किसी को दान दे करके यश लूटना चाहते हैं। यश भी जो उद्दालक भी थे वे भी इसी प्रकार के लोगों में थे। और परंतु भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वह त्याग है, संसार का त्याग नहीं। वह त्याग जो है अपनी इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग, जो संसार से मनुष्य को बांध करके रखती हैं, उन वासनाओं का त्याग। संसार छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, परंतु अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं, अपनी सुविधाएं उनका शिकार बने रहे। तो क्या छोड़ा? संसार को भी बाहर से छोड़ दिया, परंतु भीतर उसे और ज़्यादा बसा लिया और पक्का कर लिया, क्योंकि जो भीतर है वह बाहर से अधिक गहराई में है। उद्दालक को संसार से संन्यास लेने का इस प्रकार ढोंग करते देख करके उनके होनहार जो पुत्र था, जिसका नाम नचिकेता था, उसके मन में हलचल मच गई। अब नचिकेता नाम का अर्थ है न ची केता। नची अर्थात नहीं, नहीं भाई नहीं, और केता अर्थात करने वाला, कार्य करने वाला, अर्थात जिज्ञासु। जो जिज्ञासु है, जो हर वस्तु को देख करके सोचता है कि ये ठीक है या नहीं, नहीं भाई ये नहीं करना, तो ऐसे व्यक्ति का, हर व्यक्ति का नाम नचिकेता है, जो एक जिज्ञासा का प्रतीक है, जो जिज्ञासु है, जो किसी भी पाखंड को, किसी गलत कर्म को देख करके विचलित हो उठता है और कहता है नहीं नहीं यह काम ठीक नहीं, तो वह नचिकेता है। तो हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सब कुछ चल रहा है उसी धारा में बहते हैं, या उसमें कुछ अपना जिज्ञासा करते हैं, उसमें कुछ ढूंढते हैं, या उसी धारा में बह जाते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, सब ठीक है, अपना दिमाग हम खोल करके कभी सोचते हैं या कभी नहीं सोचते। रूढ़ी और परंपरा के नाम से उसके दास बने रहते हैं और अपना जीवन मानो सोते हुए हम पूरा जीवन गुजार देते हैं। सजगता जो है, जो जागना है, वो हमारे आसपास भी नहीं भटकता है। नचिकेता ऐसा नहीं था। नचिकेता ने जब देखा कि पिताजी निकम्मी गऊओं का दान दे करके विश्वजीत होने की आशंका को बढ़ा रहे हैं, तो उसका मन जाग उठा, उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से बोला, सहोवाचम पित्रम तात कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्युएम त्वाम ददामीति। उसने अपने पिताजी से कहा, पित्रम कस्मै माम दास्यसीति, हे पिताजी, आप निकम्मी गऊओं को दान में दे रहे हैं, जो दान पवित्र जो कार्य कर रहे हैं, निकम्मी गऊओं का दान कर रहे हैं, उससे विश्वजीत होना तो क्या, वह तो संसारी जीवों से भी गया बीता कर्म है, क्योंकि दान करने के स्थान पर वह दान का ढोंग रच रहे थे पिताजी। ऐसा उसके मन में आया। और वे जो इस प्रकार का कर्म करेंगे तो उससे आनंदमय लोक उन्हें प्राप्त नहीं होंगे, परंतु आनंदमय लोक प्राप्त होंगे। आनंद जो हमें शब्द समझता है, उसका विपरीत अर्थ होता है आनंद। तो वे आनंद के स्थान पर आनंद लोकों को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा सोचकर उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आप इतना बड़ा दान कर रहे हो और इस दान में बहुमूल्य वस्तुएं दिए जानी चाहिए, जिससे आपके अंदर त्याग की भावना का उदय हो, परंतु आप तो ऐसी वस्तुओं का दान कर रहे हैं जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, जो निकम्मी है। इस प्रकार के दान से आपकी आत्मा का अभ्युदय होने वाला नहीं है, आपकी आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है। अगर दान ही करना है तो आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। तो पिताजी ने उसकी बात को अनसुना किया, परंतु किसी भी पिता के लिए अपने पुत्र से ज़्यादा प्यारा क्या हो सकता है। पुत्र ने कहा, आप सचमुच में दान करना चाहते हैं तो आप मुझे दान कीजिए, कहिए आप मुझे किसे दान करना चाहेंगे, किसे दान देना चाहेंगे। कस्मै माम दास्यसीति। पिता ने पुत्र की बात अनसुनी कर दी। बच्चा समझा बच्चा है, बेसमझी की बात कर रहा है, तो छोड़ दिया। परंतु नचिकेता आजकल के बच्चों की तरह नहीं था, उसकी आत्मा जाग रही थी। संसारी जीव एक छोटी सी घटना देख करके उठ करके बैठ जाते हैं। छोटी सी घटना उनके जीवन को बदल देती है। जैसे मूल शंकर ने
शिव पिंडी पर चूहों को चढ़ा देखा और उसे लगा ये असली शिव नहीं है। असली शिव की खोज के लिए चले और चलते चलते महर्षि दयानंद सरस्वती बन करके उन्होंने वेदों का उद्धार किया। लाखों करोड़ों लोग ऐसी घटनाओं को प्रतिदिन देखते हैं, परंतु उनके मन में ऐसे कोई विचार नहीं आते। जब नचिकेता ने देखा उसके पिता उद्दालक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसने दोबारा उसी प्रश्न को दोहराया, तिबारा उस प्रश्न को दोहराया। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, 2 बार 3 बार